नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास हमारी हिंदी की होती है। ये वाली टॉपिक वाइज क्लास चली हुई है। 9 AM पर सुबह हमारी क्लास शुरू हो जाती है। आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास चली हुई है और हमारा टॉपिक चला हुआ है समास। मुझे पता है कि टॉपिक हर बच्चे को पसंद नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे को क्वेश्चन चाहिए, यही होता ना। और हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं कि तुम चाहे 10 लाख क्वेश्चन कर लो और 10 लाख क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में बैठ जाना और फिर मुझे बता देना मैंने वो एग्जाम क्लियर कर दिया। दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं कराता। आपकी थ्योरी मजबूत है, आप क्वेश्चन लगाओ ताकि आपका रिवीजन हो। फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाते रहो। क्वेश्चन लगातार लगाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आएगा और तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, इसलिए मैंने कह दिया। अधिकार मानता हूं आप लोगों पर, ठीक है। अपना छोटा सा परिवार है, छोटा सा ही है सच में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी शुरू करते हैं हम समास। आपका टॉपिक चला हुआ है समास, और समास में हमारा तत्पुरुष समास हमने शुरू कर दिया था, ठीक है। तत्पुरुष समास। अब तक हम कर्मधारय और आपका कौन सा पढ़ चुके हैं, अव्ययीभाव समास को हम खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका तत्पुरुष समास के 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे और मैंने आपको बताया था। शुरू करते चलिए, ठीक है। टॉपिक बनाइए तत्पुरुष समास। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा बातें करते हो, क्या करूं यार। तत्पुरुष समास अगर आप लोगों के साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा फिर, और आप लोग इस बात को समझोगे नहीं। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। समास के मैंने प्रकार आपको कितने बताए थे? 6 बताए थे। कोई से भी है नहीं बताऊंगा अब जा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में 2 बार बता चुका हूं। अब आप लोग पुरानी क्लास देखिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी वीडियो में जाइए और देख लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार मैंने बताए थे, जिसमें से हमने आपका अवयवी भाव को पढ़ लिया है और कर्मधारय को भी हमने पढ़ लिया है। हमारा टॉपिक चला हुआ है क्या, आपका क्या चला हुआ है? तत्पुरुष समास। हाँ, ये तो समास की बात हो गई थी, तो सॉरी। तत्पुरुष समास 6 प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने आपका कौन सा पढ़ लिया है? हमने आपका पढ़ लिया है आपका करण तत्पुरुष समास। करण और कर्म दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब शुरू करते हैं हम आज का बिल्कुल इसी का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नंबर 3 4 पढ़ लिखिए, 4 लिखिए। ये 4 क्यों लिख रहा हूं? पढ़े 2 है, 4 मैंने बताया था हम 2 से पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, एक को तृतीया और ये चतुर्थी होगा, इसलिए मैंने 4 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 4। तो संप्रदान तत्पुरुष, क्या? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है मैंने आपको बताया था, प्रत्येक समास 2 पदों से मिलकर बना होता है, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। अगर उत्तर पद की बात करता हूं तो मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, अर्थात अर्थ का जो कार्य या अर्थ का जो प्रभाव होता है वो उत्तर पद पे पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसके सभी पाठ का उत्तर पद ही प्रधान होगा। मैंने हर एक उसका आपको कारक चिन्ह, प्रसर्ग चिन्ह मैंने लिखवाए थे, तो वो मैं लिख देता हूं। तो संप्रदान को के लिए क्या होगा? को के लिए ये इसके प्रसर्ग चिन्ह होंगे, या तो को होगा या के लिए, को या फिर के लिए। अगर नोट बनाकर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। नंबर 1 पर लिखना यहां पर या इस समास में, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोग लिखना इस समास में। यहां पर आपको यहां पर दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होगी। क्या होगा? दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होगी, काम करने की अनुभूति होगी। क्या होगा? दूसरे के लिए काम करने की हमें अनुभूति होती है। यहां पर क्या होती है? दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होती है। जैसे राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल होगा आपका राजा ने कहा। किसने कहा? राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। किसे? गरीबों को वस्त्र दो। क्या दो? वस्त्र। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। मुझे लगा कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ कहा क्या समझाया है आप लोगों को, और मुझे लगा उसमें से कुछ बच्चों को थोड़ा सा बुरा लग गया है। अगर किसी को बुरा लगा है तो सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा आपका बड़े भाई का या गुरु का कुछ तो दर्जा रखता हूँ, और कुछ कहता हूँ तो आपके काम का होगा।
अभी देखिए, राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। राजा ने क्या कहा? गरीबों को वस्त्र दो। तो राजा ने किसके लिए? राजा ने किसी दूसरे के लिए काम करने की बात कही, कही ना। मैंने कहा है आपको संप्रदान तत्पुरुष समास में हमेशा ऐसा ही होगा कि काम किसी दूसरे के लिए करने की अनुभूति होगी। आपको जो काम होगा वो किसी दूसरे के लिए करते हुए महसूस होगा और आपको लगेगा उसमें विभक्ति क्या आएगी? को आएगी। विभक्ति क्या आएगी? को। कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को विभक्ति थी। क्या थी? कर्म में भी को विभक्ति थी। और आपका संप्रदान तत्पुरुष समास में भी को और के लिए, को के लिए विभक्ति होती है। थोड़ी सी दिक्कत वहां पे हो जाती है। यहां पर किसी के लिए काम करने की अनुभूति होती है, वहां पर ऐसा नहीं था। इसलिए आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा? किसी के लिए काम करने की अनुभूति होगी। तो यहां पर आपको राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो, तो किसी के दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति हमारे मन में आ रही है ना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसके, तो आपको और ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। किसके लिए? विद्या के लिए आल्य। ठीक है भाई, किसके लिए है? विद्या के लिए है ना, हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा है कि किसी दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होगी। किसके लिए आल्य है? विद्या के लिए है। मेरे लिए तो कुछ नहीं है या आपके लिए तो कुछ नहीं है, किसी विद्या के लिए है। अविद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होने पर क्या होगा? देखिए, मैं अगर आपको दूसरे शब्दों में बताना चाहूं, क्योंकि आप लोग समझिए कि संप्रदान तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, छुप जाती है। छुप जाती है कैसे? समास क्या है? समास से बना हुआ नियम तो यही है ना। विद्यालय, विद्यालय में कोई भी विभक्ति आपको दिखाई नहीं दी, कोई विभक्ति नहीं दिखाई दी ना। जब मैंने समास विग्रह किया तब आपको विभक्ति दिखाई दी। वो समास विग्रह किया तब आपको को विभक्ति, विद्या के लिए आल्य क्या दिखाई दी? के। क्या विभक्ति? के विभक्ति दिखाई दी। ठीक है ना, क्या दिखाई दी? के विभक्ति आपको दिखाई देती है। किसके लिए आल्य? विद्या के लिए। तो विद्या के लिए आल्य है, ना कि मेरे लिए कुछ है। और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आपका क्या हो जाएगा? देशभक्ति। क्या हो जाएगा? देशभक्ति। देशभक्ति। अच्छा, देशभक्ति का अगर संधि विच्छेद करता हूं तो इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है, छुपी हुई है को विभक्ति। क्योंकि समास संक्षिप्त शब्द होता है, एक छोटा शब्द होता है समास। अपनी बात को छोटे रूप में कहना समास होता है। मैंने छोटे रूप में कहा, अगर इसके मूल रूप में कहूं तो देश के लिए भक्ति होगा। लेकिन अगर मैं इसको समास में कहना चाहूं, इसको सामासिक शब्द में कहना चाहूं, तो मुझे इसको विभक्ति का लोप करना होगा, छुपाना होगा, छोटे रूप में कहना होगा। तो मैंने कहा देश के लिए भक्ति। किसके लिए? देश के लिए। तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। देखिए, भक्ति किसके लिए है? देश के लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। मैंने कहा है खुद पे इसको डिपेंड करना, तब आपको लगेगा कि नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, किसी दूसरे के लिए है। तो आपको करना होगा भाई देश के लिए भक्ति, किसी देश मतलब देश के लिए भक्ति है, मेरे लिए कुछ नहीं है ना। तो के लिए आपको अनुभूति कराएगा किसी दूसरे के लिए काम करने की। ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हो। जैसे रहा खर्च। क्या होगा? रहा खर्च, अर्थात रहा के लिए खर्च। किसके लिए? रहा के लिए खर्च। भाई खर्च किसके लिए है? खर्च रास्ते के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए नहीं है ना। मैंने हमेशा कहा इसमें इस संप्रदान तत्पुरुष समास में खुद को जोड़ना तो आपको एहसास होगा। खर्च किसके लिए? रहा के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे गुरु दक्षिणा। क्या होगा? गुरु दक्षिणा। अब तो आपको पता चल जाएगा गुरु दक्षिणा, इससे आसान होगा गुरु दक्षिणा से। गुरु दक्षिणा। देखिए, गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। किसके लिए? गुरु के लिए दक्षिणा। के लिए दक्षिणा, अर्थात दक्षिणा किसके लिए है? दक्षिणा गुरु के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या है? गुरु के लिए दक्षिणा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सत्याग्रह। क्या होगा? सत्याग्रह। भाई सत्याग्रह, सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए? सत्य के लिए आग्रह।
भाई किसके लिए आग्रह है? आग्रह हमने सत्य के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए आग्रह। तो समझ में आया आपको यहां से कि हमें यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास में को के लिए विभक्ति मिलेगी, को या के लिए। यहां पर हमें किसी दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होती है। जैसे राजा ने कहा भिखारियों को वस्त्र दो, किसे दो? भिखारियों को, किसी दूसरे के लिए, अपने लिए। राजा ने तो नहीं कहा कि मुझे वस्त्र दो, राजा ने कहा भिखारियों को दो, किसी दूसरे के लिए कहा ना। जैसे हाथ कड़ी, हाथ का क्या? हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी होगी। मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई घर जो है वो रसोई के लिए घर है, रसोई के लिए घर। मेरे लिए कुछ नहीं है, घर जो है वो रसोई के लिए है। तो समझ में आया ना, यहां पर हमें किसी दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होती है। क्या हो गया? अब देखते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास। क्या देखते हैं? अपादान, अपादान समास। मैं समास लिखता हूं, आप लोग लिखना तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष समास आप लोगों को ओपी में नोट करना है। मैंने लिखा है आपका क्या? अपादान समास। इसकी विभक्ति होती है आपका से, अलग होने के अर्थ में। क्या होगा? अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। तो सब अपादान अर्थात देखिए, मैंने आपको एक बात और बताई थी आपको कि करण तत्पुरुष समास, करण से के द्वारा, से के द्वारा, यहां पर तुलसी के द्वारा कृत। क्या होगा? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसका। कर्ण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा तुलसी के द्वारा कृत। किसके द्वारा? तुलसी, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। तुलसी के द्वारा कृत, किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा। रण विमुख, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे तुलसीकृत, तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत या रचना, तुलसी के द्वारा जो रचना की गई है। रण विमुख, रण विमुख अर्थात रण से विमुख। बताइए कौन सा किसका एग्जाम्पल है? देखिए, तुलसी के द्वारा कृत, मैंने कहा था कि कर्ण तत्पुरुष समास में आपको जुड़ाव की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि काम को करने का साधन है हमारे पास, आपको काम को करने का साधन भी मिलेगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा। यहां पर आपको तुलसी के द्वारा कृत, किसने? तुलसी के द्वारा कृत अर्थात तुलसी के द्वारा यह रचना रची गई है, लिखी गई है। किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा। और वहां पर हमें जुड़ाव की अनुभूति होती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं रण विमुख की, तो जो रण विमुख है ये आपका अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्योंकि मैंने कहा है से विभक्ति तो यहां पर भी आएगी और से विभक्ति यहां पर भी आएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं से विभक्ति का और आपको दे देता हूं। जैसे शोकग्रस्त, जैसे शोकग्रस्त। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाना। शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त, किससे? शोक से ग्रस्त, ठीक है ना, शोक से ग्रस्त। ये भी इसका एग्जाम्पल है, मैंने निशान लगा दिया है, ये ऊपर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ठीक है। शोक से ग्रस्त, देखिए यहां पर भी से विभक्ति है और यहां पर भी से विभक्ति है। ये आपका जो रण विमुख है ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है और शोक से ग्रस्त आपका कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो आपका क्या है, आपका जो आपका तो शोकग्रस्त है, शोकग्रस्त जो है इसमें हमें जुड़ाव की अनुभूति होती है। किसकी? जुड़ाव की। भाई शोक से ग्रस्त है, अभी शोक से मुक्त तो नहीं हुआ ना। दूसरा आपका ये क्या है? रण विमुख। भाई रण से विमुख है अर्थात रण से अलग हो गया। ये रण था यहाँ पर, मतलब युद्ध चल रहा था और वो युद्ध छोड़कर भाग गया। क्या हो गया? युद्ध छोड़कर भाग गया अर्थात युद्ध से अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे शांब रण से विमुख रहा। क्या? शांब, शांब कौन था? शांब श्री कृष्ण का लड़का था, श्री कृष्ण का बेटा शांब, नाम क्या था? शांब। वो युद्ध से विमुख रहा। जो आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसमें लगभग सभी ने भाग लिया, लेकिन सिर्फ यदुवंशी, यदुवंश एक ऐसा वंश था जो कुरुक्षेत्र की भूमि में जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो वो रण से कैसे रहे? वो रण से विमुख रहे, ठीक है ना। भाई यदुवंशी जो थे, जो यादव वंश था, उसने कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें एक ही वंश बचा था जिसने भाग नहीं लिया था, वो था आपका यादव वंश। और यादव वंश में श्री कृष्ण उनके शिरोमणि थे। श्री कृष्ण यादव वंश के क्या सबके भगवान है वो, लेकिन उनके जो बेटे थे वो थे शांब। शांब और यदुवंश
पूरा यदुवंश सिर्फ श्री कृष्ण को छोड़कर किससे अलग रहा था? युद्ध भूमि से अलग रहा था, क्योंकि बलराम जी ने कहा था कि हम युद्ध भूमि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में भाग लिया और उनकी सेना ने भाग लिया, और किसी ने भी भाग नहीं लिया। श्री कृष्ण ने भी हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन उनका बेटा युद्ध से विमुख रहा था, अर्थात युद्ध से अलग रहा था। तो वहां पर कौन सा समास हुआ? वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि हमें यहां पर विमुख अलग होने की बात आएगी और आपका कर्ण में जुड़ने की बात आएगी, ठीक है ना। कर्ण तत्पुरुष समास में जुड़ेगा और अपादान में अलग होगा। विभक्ति दोनों की से होगी, ठीक है। विभक्ति क्या होगी? विभक्ति दोनों की से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों की विभक्ति से हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको सबको रब कर देता हूं, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। से अलग होने के अर्थ में मैंने आपको समझा दिया है कि ये से क्या है, ये अलग होने के अर्थ में है। अब बात करता हूं मैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे दोस्तों थ्योरी की क्लास लेना बहुत जरूरी है। 1,00,000 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो भी पेपर में नहीं कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जब भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, क्योंकि वो पागल नहीं है, थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे और सब क्वेश्चन थ्योरी से ही बनते हैं। जिसकी थ्योरी क्लियर है वो 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तक आराम से निकाल देगा, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन तक वो आराम से कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर हम तो 40 के 40 कर लेंगे। भाई जो कर लेगा वो बड़ा है, अच्छी बात है, अच्छी उसने मेहनत की है, लेकिन मुश्किल हो जाता है 40 में 40 करना। 40 में 40 नहीं हो पाते, क्योंकि कई बार बहुत अंदर से पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा अंदर से, जिसे बच्चे छोड़ देते हैं। अब देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल लिखिए रण विमुख। क्या होगा? रण विमुख। इसमें अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है। हो गया ना से विभक्ति का। अब हम इसका क्या करेंगे? हम इसको तोड़ देंगे, इसका समास विग्रह कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? रण विमुख, अर्थात रण से विमुख। रण से विमुख क्या हो जाएगा? रण से विमुख हो जाएगा। किससे विमुख हो जाएगा? रण से विमुख हो जाएगा। जैसे पथ भ्रष्ट, क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से भ्रष्ट। किससे? पथ से भ्रष्ट। अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, अपने पथ से अलग हो गया। भाई भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? अपने रास्ते से भटक जाना, है ना। यही है ना कि वह अपने रास्ते से भटक गया, अर्थात अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, ठीक है। तो पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट। और देख लीजिए दोष मुक्त। क्या होगा? दोष मुक्त, अर्थात दोष से मुक्त। किससे मुक्त? दोष। दोष से मुक्त, अर्थात वह मुक्त हो गया। किससे? दोष से। अलग हो गया ना दोष से। भाई जो उसका दोष था उससे मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। आपका क्या हो गया? काम चोर। काम चोर। अब देखिए अगर आपको मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना। अगर वो आपको काम चोर शब्द देगा, क्या देगा? काम चोर। भाई काम चोर का मतलब क्या है? काम से जी चुराने वाला। क्या? काम से जी चुरा, अर्थात काम से उसका मन अलग हो गया। लेकिन अगर वो एग्जाम्पल में बहुब्री समास दे देगा उसके ऑप्शन में, तो आपको बहुब्री के साथ जाना है, क्योंकि काम चोर और कंजूस किसी विशेष व्यक्ति को कहा जाता है, हर किसी को नहीं कहा जाता, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए काम चोर। काम चोर क्या होगा? नहीं दिया तो आपका हो जाएगा अपदान काम चोर, अर्थात काम से जी चुराना। क्या होगा? काम से जी चुराना। काम से जी चुराना। क्या होगा? काम से जी चुराना, मतलब वो अपने काम से जी चुरा रहा है, काम से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। काम चोर क्या होगा? आपका काम चोर हो जाएगा। जैसे नेत्रहीन। क्या होगा? नेत्रहीन, अर्थात नेत्र से हीन। किससे? अपने नेत्र से हीन। नेत्रहीन। नेत्र से हीन। अब देखिए नेत्र से हीन मतलब, भाई नेत्र से हीन का मतलब है वो आपका नहीं देख पाता, मतलब नेत्र उसके पास नहीं है, नेत्र से अलग है, नेत्र उससे दूर है। तो से विभक्ति हमें ये एहसास करा देती है। तो आपका अपादान तत्पुरुष समास मैंने समझा दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका क्या? संबंध तत्पुरुष समास की। किसकी? संबंध तत्पुरुष समास की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? संबंध तत्पुरुष समास की हम लोग बात कर लेते हैं। तो लिखिए आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास में, संबंध तत्पुरुष समास में का की के विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? का की के विभक्ति का लोप हो जाता है।
क्या होगा, का की के विभक्ति का लोप हो जाता है। इसे 5 बोलेंगे। नंबर 5 पंचम तत्पुरुष समास होगा ये आपका। तो संबंध तत्पुरुष समास में का की के विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। भाई ये लोप तो हर उसमें होता है, मैंने हर बात में आपको समझाया है। चाहे कोई सा भी समास हो, विभक्तियों का लोप होता है तभी तो वो आपका छोटे रूप में आ जाता है। तो इस समास में का की के विभक्तियों का लोप हो जाता है, या मैं कहूं का की के इसकी पहचान है या इसकी विभक्ति चिन्ह है। क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह है। क्या है आपके का की के, ये क्या है आपको पहचान कराएंगे। जब आप उसका किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर दोगे तो ये आपको उसकी पहचान कराएंगे कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, नहीं तो आप लोग पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि संधि विच्छेद करोगे तभी पहचान होगी। इसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल की बात करता हूं जैसे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ठीक है। अब दिखाई दे रहा है तो एग्जाम्पल लिखिए। जैसे आपका भूदान, क्या होगा, भूदान, अर्थात भू का दान। किसका, भू का दान। भाई क्या विभक्ति है, का। सबसे आसान समास है ये वाला तत्पुरुष समास का सबसे आसान भाग होता है। जब भी आप विभक्ति करोगे तो का की के सिर्फ इसमें आएगा और किसी में नहीं आता। बहुत आसान सी पहचान है कि संबंध की बात होती है का की, किसका दान, भू का दान, भू का दान विभक्ति आएगी, बहुत आसान। मैंने बता दिया सबसे आसान समास होता है ये, तत्पुरुष समास का सबसे आसान भाग होता है संबंध तत्पुरुष समास। तो भू का दान विभक्ति बहुत आसान। जैसे राजकुमार, क्या होगा, राजकुमार, अर्थात राजा का कुमार। किसका, राजा का कुमार। क्या विभक्ति आई, का विभक्ति। का की के यही विभक्ति इसमें आ जाती है आपकी। ठीक है ना। जैसे पराधीन, क्या, पराधीन, पराधीन, अर्थात पर के अधीन। क्या होगा, पर के अधीन। मैंने कौन सी विभक्ति बताई है, का की के। यहां पे के विभक्ति आ जाती है। क्या, यहां पर आपकी के विभक्ति आ जाती है। जैसे अन्नदाता, क्या आपका अन्नदाता, अन्नदाता, अर्थात अन्न का दाता, अन्न का दाता। क्या होगा, का विभक्ति। सबसे आसान समास है ये। इसमें आपको का की के बहुत आसानी से आपको इसमें दिख जाएंगे, बहुत आसानी से ये आपका हो जाएगा। जैसे आपका अगर बात करूं मैं वीर पुत्र, क्या होगा आपका, वीर पुत्र, अर्थात वीर का पुत्र। क्या, वीर का पुत्र, क्या होगा, वीर का पुत्र हो जाता है। जैसे गोपाल, मैं हर उसमें एक शब्द आपको ऐसा देता हूं जिसमें मैं आपको अच्छी तरह बता सकूं। देखिए गोपाल, गोपाल किसे बोलते हैं, जो गाय का पालन करता है। तो गोपाल क्या होगा, गोपाल का संधि विच्छेद हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गो का पालक। तो कौन सा, आपका संबंध तत्पुरुष समास। लेकिन अगर एग्जाम्पल में आपका ऑप्शन में आपका बहुब्री होगा किसी के भी साथ, गोपाल होगा और गोपाल ने पूछा कौन सा समास है और बहुब्री दिया, तो प्लीज बहुब्री के साथ जाना, क्योंकि गोपाल किसे बोलते हैं, श्री कृष्ण को भी गोपाल बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, गोपाल वहां पे चला जाएगा। लेकिन नहीं दिया और आपको दिया है आपका उसमें कौन सा, आपका संबंध तत्पुरुष समास, तो आप संबंध के साथ जाना, क्योंकि इसका अर्थ, इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो हमें इसका जो विभक्ति चिन्ह गायब हुए थे, जिन विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था, वो सामने आते हमें पता चल जाता है कि कौन सा इसमें समास है। तो देखिए गोपाल अर्थात गो का पालक, क्या होगा, गो का पालक। तो कौन सी विभक्ति, को विभक्ति इसमें भी आ जाती है, का विभक्ति, सॉरी कौन सी, का विभक्ति इसके नीचे आ जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे सूर्योदय, सूर्य का उदय, क्या होगा, सूर्य उदय, अर्थात सूर्य का उदय। एग्जाम्पल की जगह नहीं रही है और मैं नहीं चाह रहा कि आपके आज खत्म ना हो, मैं आपका तत्पुरुष समास यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। मतलब यहीं पे, मतलब एक और रह गया, क्लियर कर देना चाहता हूं इसी क्लास में। उसके बाद कल हम समास की पूरी क्लास खत्म कर देंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ किसी क्लास चाहिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर की, लेकिन गलत बात है। मैं नहीं कहता बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन आंसर लगाइए, लेकिन प्लीज प्लीज
अगर थोड़ा सा भी कुछ मानते हो दोस्तों, प्लीज़ एक बात मान लीजिए, थ्योरी क्लास लीजिए ताकि आप लोगों का उद्धार हो सके। थ्योरी क्लास बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से ही बनेगा। आपको थ्योरी में खुल के बताया जाता है, समझाया जाता है, सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन करिए, डेली करिए, डेली क्वेश्चन की क्लास लगाइए, मैं मना नहीं करता, डेली लगाइए भाई, लगानी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, लेकिन थ्योरी भी रोज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा। मैंने कहा सूर्योदय अर्थात सूर्य का उदय, क्या सूर्य का उदय। अगर मैं बात करूं आपका राजाध्यक्ष अर्थात राजाध्यक्ष मतलब राज्य का अध्यक्ष, क्या होगा राजाध्यक्ष अर्थात राज्य का अध्यक्ष। आज लास्ट बात करते हैं हम आपका तत्पुरुष समास, यहीं पे हम खत्म कर देंगे। इसके बाद तत्पुरुष समास हमारा नहीं चलेगा, तत्पुरुष समास हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए आपको इनमें से कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, मुझे ये बता दीजिए बस आप लोग, कौन सा कलर आपको इसमें से ज़्यादा अच्छा दिखाई। दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसके साथ जाएंगे। अब देखिए आपका क्या होगा, लास्ट होगा आपका क्या अधिकरण, क्या होगा अधिकरण तत्पुरुष समास, क्या होगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, सप्तमी। क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया होगा क्योंकि ये 6 होगा, ये क्या आपका ये 6 होगा, ये षष्टमी होगा, क्या होगा ये आपका 6 होगा। इसको षष्ठी समास बोलेंगे, क्या षष्ठी तत्पुरुष समास बोलेंगे। अगर बात करता हूं इसकी मैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पंचम, क्या पंचम अर्थात 5वें नंबर का मैंने इसको लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा आपका षष्ठी और ये हो जाएगा सप्तम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये आपका सप्तमी हो जाएगा, क्या आपका सॉरी सप्तम कह रहा हूं मैं, सप्तमी हो जाएगा, क्या सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत का पहला हटा देता है और लास्ट का भी हटा देते हैं, तो पहले वाले को छोड़कर दूसरे से चलते तो दूसरे को दूसरा ही बोलेंगे। समझ में आएगा, द्वितीय ही उसे बोलेंगे। मैंने आपको पहले ये बात समझा दी है, मैंने क्लियर ये बात पहले कर दी है। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अधिकरण की बात करूंगा। इसमें जो विभक्ति होती है वो होती है में और पर। नोट करके लिखना, नोट बनाकर लिखना, स्थान की बात, स्थान की बात जहां होती है, जहां होती है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। में और पर क्या है, इसकी विभक्ति है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे में आप लोग देख लीजिए, टाइम कम है और इसे यहीं पर हम खत्म कर देंगे। आज आपका समास ये खत्म हो जाएगा। जैसे नरोत्तम, क्या होगा नरो उत्तम, क्या हो जाएगा नरो उत्तम अर्थात नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। विभक्ति क्या आई, में आई, क्या आई, में आई विभक्ति। मैंने कहा था जहां भी स्थान की बात होगी, जहां स्थान की बात होगी वहां पर होगा, उससे अलग भी तो होगा ना यार। अगर स्थान की बात होती है आप समझ जाओगे। जैसे आपका नीति कुशल, क्या हो जाएगा नीति कुशल, नीति कुशल क्या हो जाएगा आपका नीति कुशल अर्थात नीति में कुशल, क्या होगा नीति में कुशल, क्या नीति में कुशल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीति में कुशल। जैसे गृह प्रवेश, क्या हो जाएगा आपका गृह प्रवेश अर्थात गृह में प्रवेश, क्या होगा गृह में प्रवेश। विभक्ति क्या आई, में। हमें दिखाई दे रहा है में विभक्ति किसकी होती है, अधिकरण तत्पुरुष समास की में विभक्ति होती है। क्या होती है, में विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास की होती है। जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, किसमें, कवियों में श्रेष्ठ, किसमें श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, किसमें श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। क्या होगा, जैसे आपका कवियों में श्रेष्ठ, जैसे आत्मनिर्भर, क्या होगा आत्मनिर्भर, क्या होगा आपका आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर अर्थात आत्मा पर निर्भर, किस पर, अपना आत्मा पर निर्भर। आ गई आपकी पर विभक्ति, क्या पर विभक्ति आ जाती है ना। घोड़े पर बैठ जाओ, क्या घोड़े पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ,
एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ये आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि घोड़े पर बैठ जाओ। मैंने कहा था बैठ जाओ, अर्थात जहां स्थान की बात होगी वहां पर क्या होगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जितना हो सकता है, जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, किसमें, आपका धर्म में वीर। जैसे आप बीती, अर्थात आप पर बीती, क्या, आप पर बीती। ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखिए, जैसे घोड़े पर बैठ जाओ, तो पर क्या है आपका, यहाँ पर विभक्ति है किसकी, अधिकरण की, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, स्थान की बात की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज कोई मैंने आपको कुछ नहीं बोला, पढ़ाई की अच्छे से, कल थोड़ा सा टाइम हो गया था, कोई बात नहीं। तो आज देखिए हमने पूरी क्लास कर ली है, खत्म हो गई हमारी, और आपका तत्पुरुष समास यहीं पर खत्म होता है, एक क्लास और समास खत्म। और दोस्तों सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, तो डेली करंट अफेयर की क्लास लीजिए। और हाँ, इतनी अच्छी से पढ़ाया है, अगर क्लास अच्छी लगे तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, 1 लाइक तो करना ही होगा आपको, 1 लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वाध्याय श्री लिखा होगा वीडियो के नीचे इस साइड में, और इस साइड में लिखा होगा क्या, आपका सब्सक्राइब, क्या सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उसे दबाओगे तो ब्लैक हो जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है मैडम की, डेली करंट अफेयर की क्लास आपको लेनी होगी, डेली करंट अफेयर क्लास लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरी के साथ मैडम पढ़ा रही है, एक बार आइए और देखिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।